अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बकरा ईद मुबारक। बकरा ईद की आज मैं एक स्पेशल स्टार्टर की रेसिपी लेके आई हूँ, कच्चे कीमे के कबाब। और ये मेरी मम्मा की रेसिपी है और ये बहुत ही ऑथेंटिक तरीके से मैं बनाऊँगी। आपको मैं बताती चलूँ, आपको किस तरह से करना है मैरिनेशन वो सबसे पहले बताऊँगी, फिर उसके बाद उसे फ्राई किस तरह से करना है वो बताऊँगी, और इसी के साथ खाए जाने वाली एक डिलीशियस चटनी भी आज बनाना बताऊँगी। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे जो लाल कश्मीरी मिर्ची ली है सूखी वाली, तो ये मैंने 7 ली है। और 1 टेबलस्पून भरकर मैंने होल जीरा लिया है। इसको हम पहले ड्राई रोस्ट कर लेंगे और उसके बाद इसे दरदरा मिक्सी में पीस लेंगे। यहाँ पे मैंने मिर्ची और ज़ीरे को ड्राई रोस्ट कर लिया है, आप देख सकते हो। ड्राई रोस्ट करने का मकसद ये होता है कि ताकि ये क्रिस्पी हो जाए और जल्दी से आसानी से पिस जाए। अब मैं यहाँ पे एक चॉपर लूँगी, इसमें मैं सारे मिर्ची और ये ज़ीरा जो मैंने रोस्ट किया है उसी को डाल दूँगी। और डालने के बाद इसे दरदरा सा कूटना है, हमें फ़ाइन पाउडर नहीं बनाना। यहाँ पे मैंने इसका दरदरा सा पाउडर बना लिया है, आप देख सकते हो, हमें ऐसा ही चाहिए। अब इसे हम एक साइड करेंगे और सबसे पहले हम कीमे को मैरिनेशन करेंगे। सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक डिप बाउल ले लिया है और यहाँ पे मैंने मटन का कुर्बानी का कीमा अच्छी तरह से धोकर निचोड़ कर रखा है और इसे डबल मैंने मशीन करवा के लिया है कसाई से। तो आप भी इसी तरह से लीजिए। 500 ग्राम है और इसमें मैंने थोड़ा सा फ़ैट भी मिलाया था। ये फ़ैट डालने से ही जूसी बनेंगे कबाब। सबसे पहले हम इसको ले लेंगे बाउल में और इसे अच्छी तरह से आपने ड्रेन करना है, इस बात का आपको खास ख्याल रखना है। यहाँ पे मैंने 2 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट लिया है, 1 टेबलस्पून ग्रीन चिली पेस्ट लिया है तेज़ वाला। आप अगर फीका खाते हो तो कम या ज़्यादा कर सकते हो या स्किप भी कर सकते हो। उसके बाद हम यहाँ पे डालेंगे मेरा होममेड गरम मसाला पाउडर, ये 1 टेबलस्पून है। यहाँ पे मैंने काला नमक लिया है जिसे हम पिंक सॉल्ट भी कहते हैं, ये मैंने लिया है 1 टीस्पून के करीब, इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। सॉल्ट टू टेस्ट लिया है। हल्दी ली है मैंने यहाँ पे ½ टीस्पून। धनिया पाउडर लिया है मैंने यहाँ पे 1 टेबलस्पून। तेज़ वाला मिर्ची पाउडर लिया है लाल वाला मैंने 1 टेबलस्पून। आप जितना कम तीखा ज़्यादा खाते हो उस पर डिपेंड है। और यहाँ पे मैंने दरदरा कुटा धनिया लिया है, ये 1 टेबलस्पून के करीब। और इसी के साथ हम डालेंगे जो हमने मिक्सी में पीसा है हमारा मसाला, ये डालेंगे ज़ीरा और हमारा रेड चिली पाउडर। क्योंकि ये कश्मीरी रेड चिली है तो ये तेज़ नहीं होती, हम सारा डाल देंगे, कुछ भी वेस्ट नहीं करेंगे। और इसी के साथ हम डालेंगे कोतमीर और पुदीना बारीक कटा हुआ। और यहाँ पे मैंने बिग साइज़ का चॉपर में एक प्याज चॉप कर लिया है, ये भी मैं डाल दूँगी। इसी के साथ ये सारी चीज़ें डालकर हम पहले अच्छी तरह से इसे मिक्स करेंगे हाथों की हेल्प से। और इसको मैरिनेट करने के लिए हम करीब 1 घंटा आधा घंटा छोड़ देंगे, मिनिमम आधा घंटा। और अगर आपके पास वक्त है तो आप 1 से 2 घंटा भी इसे छोड़ सकते हो, बट शर्त ये है कि आपने इसे ढक्कन लगाकर फ्रिज में रखना है, बाहर नहीं। अच्छी तरह से मैंने कीमे को मैरिनेट कर लिया है, अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लिया है। अब हम इसे आधा घंटा छोड़ देंगे और बाकी के इंग्रेडिएंट्स इसमें क्या मिलाना है वो मैं बाद में बताती हूँ। यहाँ पे मैंने इसे ढक्कन लगाकर एक साइड कर लिया है। अब हम तैयारी करते हैं चटनी पीसने की। आइए तो अब हम चटनी पीस लेते हैं। यहाँ पे इसके साथ जो खाई जाती है कबाब के साथ, यहाँ पे मैंने 1 कप पुदीना लिया है ताज़ा। यहाँ पे मैंने 1 कप भरकर कोतमीर ली है। 1 मीडियम साइज़ का मैंने टमाटो लिया है। 4 तीखी वाली मैंने हरी मिर्ची ली है। आप इस तरह से अपना तीखापन एडजस्ट कर सकते हो। यहाँ पे नमक लिया है और 4 से 5 कली मैंने लहसुन की ली है। 1 नींबू का रस लिया है और यहाँ पे 1 टीस्पून भरकर मैंने चाट मसाला लिया है। सबसे पहले हम ये एक मिक्सर लेंगे, इसमें सारे इंग्रेडिएंट्स डाल देंगे। सारे इंग्रेडिएंट्स डालने के बाद हम इसे पीसेंगे। यहाँ पे मैंने सारे इंग्रेडिएंट्स डाल दिए हैं। अब ये पे नींबू, जो मैंने 1 नींबू का रस निकाला था वो भी डाल देंगे। और अब हम इसको मिक्सी में अच्छी तरह से बारीक पीस लेंगे। ये टेस्टी बहुत लजीज बनती है ये चटनी। अब आइए अब हम इसके मिक्सर में पीस लेंगे। थोड़ा सा यहाँ पे मिक्सी में पानी डालने की ज़रूरत है। मैं यहाँ पे 1/4 कप पानी डाल दूँगी। पानी डालने से ये बिल्कुल स्मूथ पीसे जाएगी और ये पतली ही होती है चटनी, इसे आप पतला ही पीसे, ज़्यादा गाढ़ा नहीं। अब हम इसे अच्छी तरह से पीस लेंगे। चटनी पीसकर हमारी यहाँ रेडी हो गई है। आप देखिए बिल्कुल इसी तरह से पतली चटनी पीसनी है। और अब हम इसको बाउल में रिमूव कर लेंगे।
यहाँ पे मैंने चटनी को अच्छी तरह से बाउल में निकाल लिया है और ग्राइंडर में भी थोड़ा सा पानी मिक्स करके इसे मैंने पतला कर लिया है। ये ऐसी ही रनी होनी चाहिए, ज़्यादा गाढ़ी नहीं। आइए अब हम इसको फ्रिज में ठंडा करने को रख देते हैं। आइए अब हम हमारा कीमा चेक करते हैं कबाब का, जो हमने मैरिनेट करके रखा था। इसको करीब मैरिनेट होकर 1 घंटा हो गया है और ये देखिए बिल्कुल भी इसने पानी रिलीज़ नहीं किया है। ना मैंने प्याज का पानी निचोड़ा है, ना मैंने कुछ और किया है इसमें। आपके सामने ही मैंने मैरिनेट किया था। ये सारा कीमा अच्छी तरह से निचोड़ने का नतीजा है, वरना बहुत सारा अगर पानी होगा तो आपके कबाब लूज़ पड़ सकते हैं। अब सबसे पहले हम इसमें एक अंडा डालेंगे। मैंने यहाँ पे मीडियम साइज़ का अंडा लिया है। एक अंडा लेंगे, उसी के साथ हम डालेंगे हाफ कप बेसन। नॉर्मल जो हम चने की दाल का बेसन पिसवा के रखते हैं ये वही है। और यहाँ पे मैंने 1/3 कप लिया है चावल का आटा। अब आपकी एग की क्वांटिटी पे भी डिपेंड करता है कि आपको इसमें कितना ढीलापन आता है, उस हिसाब से भी आप इसमें चने का आटा और चावल का आटा आप उसमें एडजस्ट कर सकते हो। अब मैं इसे अच्छी तरह से पहले मिक्स करूँगी। आप देख सकते हैं मैंने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। इस स्टेज पर अगर आपको ऐसा लगे कि थोड़ा सूखा सूखा सा लग रहा है तो आप 3 से 4 टेबलस्पून इसमें पानी भी ऐड कर सकते हो मिक्स करने के लिए। देखिए बिल्कुल एक जान हो गया है। मैंने इतना ही बेसन और चावल का आटा मिलाया है, उसी में मेरा सारा मिक्सअप हो गया है। अब हम इसके कबाब फ्राई करेंगे। इस स्टेज पर आप इसमें नमक ज़रूर चेक कर लें, क्योंकि आटा डालने के बाद अगर आपको नमक कम लगे तो आप इस स्टेज पर इसमें नमक ऐड कर सकते हो। यहाँ पर मैंने एक चपाती के तवे को इस तरह से ऑयल डालकर गरम करने रख दिया है। जब तक हमारा ऑयल गरम हो रहा है, मैंने अभी हाई फ्लेम रखी है, तब तक हम इसको कबाब बनाना शुरू करते हैं। हम एक मीडियम साइज़ का पोर्शन लेंगे, जैसे स्ट्रीट स्टाइल में होता है ना, उस तरह के हमें कबाब बनाने हैं। कच्चे कीमे के जो मिलते हैं, पाँव के साथ खाए जाते हैं, ऐसे ही रुखे भी खाए जाते हैं। ये देखिए रेंडमली आप इसका एक राउंड शेप दे सकते हो। इस तरह से बनाते चले जाएंगे हम। और एक ट्रे में मैं यहाँ रखती चली जाऊँगी, इस तरह से रखते जाएंगे और मैं इसी तरह से बना के आपको दूसरे भी दिखाती हूँ। ऑयल हमारा अच्छी तरह से गर्म हो गया है। मैंने फ्लेम को अभी बिल्कुल लो कर दिया है और यहाँ पे मैंने कुछ कबाब बना लिए हैं। अब हम इसको इस तरह से सेलो फ्राई करेंगे, जैसे स्ट्रीट फूड में हमें दिए जाते हैं ना, इसी तरह से ये कच्चे कीमे के कबाब बन रहे हैं। तो हमें इसी तरह से इसको फ्राई करने के लिए रख देना है। वन टाइम में आप जितने फ्राई कर सकते हो उतना करो। और अब मैं फ्लेम को बिल्कुल मीडियम कर दूंगी। ये लो था, अब मैं इसको मीडियम करूंगी और इसको इसी तरह से मैं फ्राई करने दूंगी। बेसन डालने का रीज़न ये होता है कि कबाब उससे बहुत ही टेंडर हो जाते हैं अच्छी तरह से, और उसमें एक बाइंडिंग का काम करता है, और अंडा भी उसमें बाइंडिंग का काम देता है और सॉफ्टनेस का काम करता है। और चावल का आटा इसलिए डालते कि इसके ऊपर में जो जब परत जमे तो वो क्रिस्पी हो और अंदर से जूसी बने। अंडे से ये जूसी भी बनेगा और बहुत ही अच्छा टेस्ट देगा। और अगर आपके पास चावल का आटा ना हो तो आप उस स्टेज पर सिर्फ बेसन भी मिला सकते हो या फिर थोड़ा सा गेहूं या ज्वारी का आटा भी मिला सकते हो। आइए अब हम हमारी कबाब की साइड को चेंज करेंगे। इसको इस तरह से हम स्पून की मदद से, दोनों स्पून से हम इसे अच्छी तरह से एहतियात के साथ पलटेंगे, क्योंकि ज़्यादा ये ज़ोर से नहीं पलटना, वरना तो तेल उड़ने का अंदेशा रहता है। आप देख सकते हैं एक साइड अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन हो गई है, ये देखिए। और बिल्कुल हमारे कबाब टूटे भी नहीं हैं। जो हमने बाइंडिंग के लिए चीज़ें डाली थी वो बिल्कुल सही तरह से हो रही है। और ये बनते बनते इसका जब जूस टेंडर होगा तो मटन टेंडर होने पर ये थोड़े से श्रिंक भी होते हैं, तो आपने इस बात का ख्याल रखना है। आपने थोड़े से चपटे ही बनाना है, ज़्यादा मोटे नहीं बनाना, वरना अंदर से कीमा कच्चा रह जाएगा। आप देख सकते हैं बिल्कुल मीडियम हीट पर मैंने इसे अच्छी तरह से अलग पलट कर फ्राई कर लिया है और इसको अब हम निकाल लेंगे। आप देख सकते हैं, ये देखिए। अगर आपको गरम गरम चाहिए तो आप इसे एक साइड करके दूसरा बैच मैंने जो रेडी किया है वो भी आप इसमें डाल सकते हो। इस तरह से तवे के बॉर्डर पर आप इसे करके दूसरा बैच भी फ्राई कर सकते हो। ये देखिए मैंने जो रेडी हो गए थे उसको बॉर्डर पे कर दिया है, तो वो भी अपनी जगह क्रिस्पी होते रहेंगे। और बीच में मैंने ऑयल के अंदर दूसरे फ्रेश वाले बनाकर डाल दिए हैं। सेकंड बैच भी हमारा फ्राई हो गया है। अब हम इसको ट्रे में डिश आउट कर लेंगे। इसे विदाउट टिश्यू ही हमने निकालना है। इस तरह से सारे कबाब हम निकाल लेंगे और फाइनल डिश आउट करके बताती हूँ मैं आपको। तो ये है हमारे कच्चे कीमे के कबाब का फाइनल लुक।
मैंने यहाँ पे आपको चटनी बनाना भी सिखाया है। इसी तरह से आप चटनी बनाएं, प्याज के लच्छे और नींबू पुदीने के साथ और पाव के साथ मैंने यहाँ पे इसको प्रेजेंट किया है। अब मैं इसका इनसाइड लुक भी आपको बता देती हूँ। ये इस वक्त बहुत ही गर्म है और ये इसका इनसाइड लुक है, आप देख सकते हो। ये बिल्कुल जूसी और सॉफ्ट बने हैं और इसको चटनी के साथ ही खाया जाता है। मैं इस तरह से इसे चटनी में डिप करूँगी, साथ में एक प्याज का लच्छा रखूँगी और इस पर थोड़ा सा नींबू निचोड़कर मैं इसे टेस्ट करके आपको बताती हूँ। यम्मी, ऊपर से बिल्कुल क्रिस्पी, अंदर से जूसी और टेंडर। इसी तरह से आप भी इस ईद में बकरा ईद स्पेशल में ये डिश बनाएं और अपनों को खिलाएं। आपको ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और ऐसी ही इजी डिलीशियस रेसिपी देखने के लिए परफेक्ट रेसिपी बाय शमीम को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।